जय जय श्री श्याम प्रेमियों आज की वीडियो में हम बात करने वाले उन 10 संकेतों की, जिन 10 संकेत को बाबा श्याम हमें देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बाबा श्याम ने हमारी अर्जी सुन ली है या नहीं सुने हैं। क्या सच में बाबा श्याम का आशीर्वाद हम पर है? क्या सच में बाबा श्याम हमारी अर्जी सुनते हैं? क्या सच में हमारी पूजा, हमारे श्याम का दर्शन करना सफल होता है? ये 10 संकेत, इन 10 संकेतों में से अगर एक भी संकेत आपको मिला है प्रेमियों, तो समझ जाइएगा बाबा श्याम के तक आपकी अर्जी पहुंच चुकी है और जल्द से जल्द बाबा श्याम आपकी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना प्रेमियों, स्किप मत करना, क्योंकि ये 10 संकेत है। मैं मानती हूँ बाबा श्याम में अगर आपने दर्शन किए हैं या आपकी कोई मनोकामना बाबा से मांगी है, वो अवश्य ही पूरी होगी। इन 10 संकेतों को ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रेमियों। पहला संकेत यह है कि जब आप बाबा श्याम की पूजा करते हैं, बाबा श्याम की आराधना करते हैं, बाबा श्याम की जो जोत लेते हैं, जोत अगर आपकी आवश्यकता से ऊंची जा रही है, आपकी जो जोत है मतलब आप जो दीपक लगाए उसकी बाती छोटी है, जो आप मतलब भगवान के सामने दीपक लगाए वो थोड़ा सा लिए छोटी है, लेकिन आपकी जोत अगर काफी ऊंची तक जा रही है तो समझ जाइएगा ये बहुत ही शुभ संकेत है और बाबा का आशीर्वाद कहीं ना कहीं आप पर बना है। इस बात को ध्यान से रखना। दूसरा संकेत है अचानक से आपका सपना साकार होना। प्रेमियों, किसी न चीज का अगर अचानक से मतलब सरप्राइजली आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, आपका कोई नौकरी लग जाती है, मतलब कोई जॉब मिल जाता है, कोई भी अच्छा काम अचानक से हो जाता है जिसकी आपको उम्मीद ही नहीं थी, तो समझ जाइएगा बाबा का कहीं ना कहीं आप पर हाथ है और बाबा का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है। तीसरा और इम्पोर्टेंट, आपके सपने में श्याम का दिखाई देना। प्रेमियों, जब आप रात्रि में सोते हैं और रात्रि में बाबा श्याम आपके सपने में आते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, बाबा श्याम का जो भी सपना हो किसी भी तरीके से मतलब बाबा श्याम के ऊपर डिपेंड है, तो समझ जाइएगा प्रेमियों बाबा श्याम अगर आपके सपने में आते हैं तो समझ जाइएगा आपका भगवान मतलब बाबा श्याम का आशीर्वाद आपके ऊपर बनी है। बाबा श्याम आपसे बहुत प्रसन्न है। चौथा संकेत है दीपक में फूल बनना। यानी जब आप बाबा श्याम को दीपक जलाते हैं, जो जोत जलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, जब आप दीपक की जोत को देखिएगा ध्यान से, अगर उस जोत में फूल बन जाता है तो समझ जाइएगा वो फूल बाबा श्याम की ओर इशारा कर रहा है। ये बाबा के संकेत है, छोटे छोटे संकेत है जो सच में सच है प्रेमियों। ये संकेत है, वो फूल जब दीपक में बन जाता है तो समझ जाइएगा बाबा कहीं ना कहीं आप पर आशीर्वाद बनाए हुए हैं। प्रेमियों, अगला संकेत है फूल। जब आप बाबा की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, तो अगर आपकी पूजा करते समय किसी फूल का गिर जाना, यानी आप बाबा के मस्तिष्क से या बाबा के माला से या मतलब आजू बाजू से कहीं से गिर जाना, तो प्रेमियों अगर फूल गिर जाता है तो समझ जाइएगा आप उस फूल को उठाना, अपने पास रखना। ये बाबा का आशीर्वाद होता है, यह बाबा का एक संकेत होता है कि हाँ बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बाबा ऐसे ही संकेत देते हैं। अगला संकेत है धुआं। जब आप बाबा के जोत लेते हैं, दीपक पूजा अर्चना करते हैं शाम सुबह, तो जब जोत लेते हैं बाबा की, जो जोत का धुआं होता है वो सारा का सारा धुआं अगर बाबा की तरफ जा रहा, उस मूर्ति की तरफ जा रहा है, तो समझ जाइएगा प्रेमियों की बाबा का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है। बाबा आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं, बाबा आपकी मनोकामना सुन रहे हैं। ये सच में प्रेमियों सच्चा संकेत है। अगला संकेत है जब आप पूजा करते हैं, बाबा का ध्यान करते हैं, उस समय घर के मुख्य दरवाजे पर किसी ब्राह्मण का आना, किसी भिक्षुक का आना या अपने माता पिता का आना, अपने दरवाजे पर आना और आपको आवाज लगाना, ये बहुत ही शुभ संदेश है, शुभ संकेत है। ध्यान रखिएगा प्रेमियों, अगर आपके द्वार पर कोई भिक्षक मांगने वाला आ गया या ब्राह्मण आ गया तो खाली हाथ ना आए। खासकर पूजा के समय उसे कुछ ना कुछ अपने हिसाब से, उनकी जो मांगने का तरीका मतलब जो भी है, आप उन्हें कुछ ना कुछ दान जरूर देना, चाहे वो भिक्षा हो चाहे पान, मतलब जो भी आपके पास है अपने हिसाब से आप उनको जरूर देना। खासकर भिक्षुक ब्राह्मण को जरूर देना। अगर आपके माता पिता आपको आवाज देते हैं तो उनका कार्य करना पहला हमारा धर्म है, लेकिन जो भगवान आते हैं सबसे पहले माता पिता के रूप में ही आते हैं। अगला संकेत है इत्र की खुशबू आना। जी हाँ प्रेमियों,
तभी आप महसूस करना, जब पूजा करते हैं आप सुबह शाम बाबा श्याम की, तब आपने बाबा को इत्र भी नहीं चढ़ाया, लेकिन फिर भी अपने घर में कहीं ना कहीं इत्र की खुशबू महसूस कर रहे हैं, तो प्रेमियों समझ जाइएगा, ये भी बाबा का एक शुभ संकेत है। बाबा का आशीर्वाद आप पर बना है। प्रेमियों, अगला और अंतिम किसी वस्तु या मतलब मार्केट से वस्तु खरीदते और वो वस्तु खरीदते हैं, हमारा मन है वस्तु खरीदने का, लेकिन खरीदते समय हमारे मन का अचानक से बदल जाना, यानी हमारे मन में ऐसा विचार आ जाता कि नहीं, हम नहीं खरीदते हैं, छोड़ देते हैं उस वस्तु को, और उसके बाद भी कुछ दिनों के बाद आपको पता चलता कि हमने सही किया था, उस दिन उस चीज को नहीं खरीदा था, उस सामान को हमने नहीं खरीदा था, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, घर, कुछ भी हो, छोटा मोटा, आपको महसूस होता है कि हमने वहां पर जो सही किया था, मतलब जो नहीं खरीदा था। तो ये भी आपका एक शुभ संकेत है। बाबा श्याम आपके साथ होते हैं और जो करते हैं आपके भले के लिए करते हैं। तो प्रेमियों, ये संकेत, इन संकेतों में से अगर कोई भी एक संकेत आपको मिलता है तो आप समझ जाना बाबा श्याम आपके साथ हमेशा है। प्रेमियों, एक उपाय मैं आपको जो बताऊंगी बाबा श्याम को प्राप्त करने का, जो सबसे कारगर साबित हुआ है, श्याम नाम का जप करना। जी हाँ प्रेमियों, अगर आप डेली ध्यान से सुबह नहाकर अगर आप बाबा श्याम का जो नाम है उसका जप करते हैं, उनके नाम का उठवा करते हैं, तो आप समझ जाइए बाबा श्याम का नाम जो है, चाहे वो आधे घंटे का हो, चाहे 15 मिनट का हो, चाहे वो 1 घंटा हो, जितना भी आपके पास समय है बाबा के लिए, उतना आप बाबा के सामने बैठिए। घर में जो पूजा स्थान है वहां पर बैठकर आप एक नाम सिर्फ लीजिए। जैसे मान लीजिए आप बाबा की पूजा अर्चना करते हैं तो आप जय श्री श्याम का नाम लीजिए, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, श्याम श्याम, जय श्री श्याम। मतलब आप श्याम का नाम का आपको सिर्फ एकमात्र जाप करना है, इसके अलावा कोई भी बाबा से रिक्वेस्ट नहीं करनी, सिर्फ श्याम श्याम श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम का जाप करना। इस तरीके से आपको नाम जप करना है। अगर आप प्रेमियों एक उपाय 1 महीने लगातार कर लेते हैं तो भी प्रेमियों, आप, मेरी 100% गारंटी है, आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी। आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी जो अब तक नहीं होगी। आपकी उम्मीद जो अपने पुत्रों से या अपने भाई बहनों से, अपने माता पिता से या अपने संतानों से, वो अवश्य ही पूरी होगी। भगवान उनको सतबुद्धि जरूर देंगे। प्रेमियों, आप इस मंत्र को जाप करके देखिए। और मेरे प्यारे प्रेमियों, अगर आपने अभी तक बाबा श्याम के दर्शन नहीं किए हैं तो अगर आप बाबा श्याम का दर्शन करना चाहते हैं, जहां बाबा श्याम का मुख्य मंदिर है, जहां बाबा श्याम के शीश की पूजा की जाती है, वाकई में वो जगह है राजस्थान के सीकर जिला। जी हाँ, राजस्थान के सीकर जिले खाटू श्याम का भव्य मंदिर है। वहां बाबा की पूजा बाबा के शीश की होती है, जहां पर वहां द्वार पर लिखा है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। 11 के दिन, हर महीने 11 के दिन बाबा श्याम के मंदिर में इतनी भीड़, इतने लोग इकट्ठा होते हैं कि वहां पर दर्शन करने के लिए भी 2-4 घंटे लग जाते हैं। लेकिन 11, यदि अगर संभव हो तो 11 के दिन बाबा श्याम के दर्शन कीजिए। अगर नहीं तो आप अदर भी जा सकते हैं, अदर दिन भी जा सकते हैं। आप एक बार बाबा श्याम का दर्शन करिए। मेरा मानना, अगर आप बाबा श्याम को एक बार समर्पित हो गए, बाबा श्याम के दर्शन कर लिए, तो बाबा श्याम अपने प्रेमियों को आशीर्वाद देते हैं और बार बार अपने प्रेमियों को अपने पास बुलाते हैं, चाहे वो कहीं किसी भी जगह से वो बुला ही लेते हैं। तो प्रेमियों, जितना भी जल्दी हो सके बाबा श्याम के आप दर्शन कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो बाबा श्याम का कमेंट बॉक्स में जरूर नाम लिखना, वो भी लिखना जय श्री श्याम। और हाँ, अगर आपको इसमें से कोई संकेत मिला है तो संकेत भी लिखना। अगर आप वीडियो पूरा देखे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि बाबा नहीं मना करूंगी। जो मेरी चमत्कार है, जो मेरी बात है, वो आप तक पहुंचाने का काम करती हूँ। तो प्रेमियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बोलो जय जय श्री श्याम। अगर मेरे से जाने में कोई त्रुटि गलती हुई होगी तो मुझे भी क्षमा करना। जय श्री